Let's discuss about speciation. Okay, what is speciation या speciation कुछ भी आप बोल सकते हो. Okay, speciation, एशन का मतलब यूजुअली क्या होता है कि कोई चीज फॉर्म हो रही है, अंडर प्रोसेस है. ठीक है, सो स्पेसिएशन का मीन्स क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिएशन? मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस, कि न्यू स्पीशीज बन गई लेकिन एग्जिस्टिंग वन से ही बनी. ओके, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज द स्पेसिएशन. नाउ जैसे इफ द ग्रुप ऑफ बीटल स्प्लिट्स इनटू टू, अभी जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, लेकिन एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बीटल्स, सो अगर उस एक ग्रुप ऑफ बीटल था उसको हम दो भागों में डिवाइड कर दें. ओके, दे कांट रिप्रोड्यूस विद ईच अदर, इस तरह से डिवाइड करें कि वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? वो किसी अपनी ही सेम प्रजाति के अलग इंडिविजुअल के साथ रिप्रोड्यूस करना शुरू हो जाएंगे. तो उनकी फिर जो आगे पॉपुलेशन होगी वो एक अलग तरह की पॉपुलेशन बनेगी जिसमें कि वेरिएशंस देखने को मिलेंगी. ओके, देयर कैन बी टू डिफरेंट सिचुएशंस बाय कंसीडरिंग दिस केस. ओके, फर्स्ट कंडीशन इज टू नियर बाय पॉपुलेशंस. एक तो कंडीशन ये हो सकती है कि दो आपस में साथ साथ रहने वाली ही पॉपुलेशन है. देखिए, सपोज कीजिए जैसे बीटल्स आई हैव टोल्ड यू कि ये किसी बुश में रह सकती हैं, ग्रीन कलर की बुशेस में रहती हैं ये. अगर कोई एक माउंटेन है और वो ऐसी बुशेस से भरा पड़ा है तो वहां तो ये बीटल्स ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है. हमें पता है कि जो पॉपुलेशंस होती हैं ये बीटल्स वगैरह की या इंसेक्ट्स की, ये हर जगह थोड़े थोड़े अमाउंट में होती हैं. कभी ये चीजें इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं करती हैं. इन्होंने हर जगह अपना, बोल सकते हो, छोटे छोटे अड्डे बनाए हुए हैं. ठीक है, छोटी छोटी जगह इन्होंने कवर करके रखी है. सो क्या होगा, देखिए कि टू नियर बाय पॉपुलेशंस, ऐसी पॉपुलेशंस हैं जैसे फीमेल्स, मतलब कोई भी पॉपुलेशन है मेल फीमेल की, वो एक साथ रहती है. ठीक है, या मेल थोड़ी दूरी पर रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है. तो वो जो मेल जब उसको फर्टिलाइज करने आएगा, ओके, फीमेल को, तो क्या होगा? सेम ही, बिल्कुल सेम पॉपुलेशन है, लेकिन मेल अगर थोड़ी दूरी पर रहता है या हो सकता है एक ही जगह पर रहता है. कहने का मतलब कि एक ही प्रजाति का मेल और फीमेल आपस में फर्टिलाइज करेंगे तो ये सेम सब पॉपुलेशन को बढ़ावा मिलेगा. कहने का मतलब क्या है? सब पॉपुलेशन में छोटी पॉपुलेशन जो एक और है, ये माइक्रो इवोल्यूशन के लेवल पे है ना. ठीक है, अगर बोलते ऐसा होता है कि दो नियर बाय पॉपुलेशन, मतलब एक जैसी प्रजाति के लोग अगर आपस में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करना चाहेंगे तो जो उनकी आगे फ्यूचर जनरेशन बनेगी वो भी क्या होगी? सेम बनेगी, इंक्रीज सेम सब पॉपुलेशन. लेकिन अगर मान लीजिए वो दो सेम बीटल्स फर्टिलाइज ना करें, आपस में रिप्रोड्यूस ना करें, कहने का मतलब है, ठीक है, रिप्रोड्यूस, और सिचुएशन कुछ ऐसी है, सेकेंड सिचुएशन, कि एक माइग्रेंट है एक लोकल है, यहां दोनों सेम थे. अब क्या होगा कि एक माइग्रेंट आ गया, कहीं बाहर से कोई उसी प्रजाति का इंसेक्ट आ गया, वो बीटल आ गया. देखिए, हमेशा फर्क होता है, बिकॉज एनवायरमेंट जो वो इम्पैक्ट करता है चीजों को. एनवायरमेंट हमें अफेक्ट करता है, हमारा जैसे स्किन कलर चेंज होता है, बहुत सारे जीन्स हमारे थोड़े अलग होते हैं, एनवायरमेंट ये करता है. ठीक है, अब माइग्रेंट आ गया कोई बीटल और उसने लोकल बीटल के साथ आके रिप्रोड्यूस कर लिया, तो क्या होगा? जो आगे पॉपुलेशन बनेगी उसमें इस माइग्रेंट के भी जीन्स एड अप हो जाएंगे. सो न्यू जीन्स एंटर इन पॉपुलेशन में न्यू जीन्स एंटर कर जाएंगे. दैट मीन्स यहां पे ये जो दो सब पॉपुलेशंस हैं ये आपस में पार्टली सेपरेटेड हो जाएंगी. पार्टली सेपरेटेड, कंप्लीटली नहीं होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें इस वाली पॉपुलेशन का जीन तो है ही, ये जो नई वाली पॉपुलेशन है इसका भी तो जीन है. तो 50% वो आपस में अलग अलग सेपरेशन दिखेगा उनमें, लेकिन कंप्लीट नहीं दिखेगा, क्योंकि सिर्फ माइग्रेंट 50% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा. ओके, नाउ वेरिएशन कैसे आ सकती है? अब देखो, पार्टली सेपरेटेड हुए ये, लेकिन कंप्लीटली सेपरेटेड कब हो सकते हैं? आइसोलेशन ऑफ सब पॉपुलेशन कब मिल सकते हैं? आइसोलेशन मीन्स बिल्कुल अकेले अकेले, ये जो दोनों सब पॉपुलेशन बिल्कुल दूर दूर बिछड़ गई, ऐसा कब हो सकता है? वैसे ये एक ही एरिया में रह रहे थे, लेकिन सपोज कीजिए कोई एक बीच में नदी बन गई, इतनी बारिश बाढ़ आई कि उस जो भी जंगल वाला एरिया था वहां पे एक बीच में नदी क्रिएट हो गई, आधी पॉपुलेशन इस तरफ रह गई नदी के और आधी नदी के उस पार चली गई, तो वो कभी मिल ही नहीं पाएंगे. बिल्कुल एक अलग एनवायरमेंट हो जाएगा दोनों साइड्स. ठीक है, तो वो कभी मिल नहीं पाएंगे आपस में, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे ऐसी सिचुएशन में. तो यहां पे कंप्लीट आइसोलेशन हो जाएगी.
क्योंकि दे कांट रिप्रोड्यूस, तो उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाएगी। तो दैट मीन्स वो किसी अन्य एक अनदर स्पीशीज के साथ रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, तो एक और न्यू जनरेशन पैदा होना शुरू हो जाएगी। सो दिस प्रोसेस की जो नदी से सेपरेशन हुआ, दो डिफरेंट पॉपुलेशंस ये अलग अलग बन गई, दिस इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। जीन्स के लेवल पर चेंज आ गया ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट, कि उस वाली पॉपुलेशन के जीन्स अलग होंगे, उस वाली पॉपुलेशन के जीन्स अलग होंगे। ओके, नेक्स्ट नेचुरल सिलेक्शन। एक होता है कि नेचर ने इनको सिलेक्ट किया, जैसे हमने ग्रीन बीटल्स का एग्जांपल पढ़ा था कि ग्रीन बीटल्स जो अगर वो बुशेस पर बैठी हैं, ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं बुशेस की, उस पर बैठेंगी तो जो स्पैरो या बर्ड कुछ भी आ रहा है, ईगल, क्रो, जो भी आता है बीटल्स को खाने के लिए, ठीक है, वो उसको पहचान नहीं पाएंगे ग्रीन कलर के बीटल्स को लीव्स के ऊपर, तो वो रेड कलर वाली को इजिली खा रहे थे, हमने पढ़ा, ठीक है। तो वैसे यहां पे होता है कि नेचर ने क्या सिलेक्ट किया, दैट फंडा इज नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर ने ग्रीन वाली को सिलेक्ट कर लिया लेकिन रेड वाली की किलिंग हो गई, पॉपुलेशन सबसाइड कर गई उसकी। सो अब इन दो कंडीशंस की वजह से क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन की रिप्रोडक्शन जो वो नई वैरायटी की होने लग गई, जिससे पहले हो रही थी रिप्रोडक्शन वो नहीं हुआ, एक नया फंडा यहां पे शुरू हो गया। सो दैट मीन्स वेरिएशंस क्या हुई, इंक्रीज, वेरिएशंस इंक्रीज करती हैं और इतनी इंक्रीज कर जाती हैं कि कभी ये दोनों पॉपुलेशंस अगर आपस में सामने भी आ जाएं, मीन्स जो आपस में रिप्रोड्यूस कर रही थी ना पहले, अगर वही पॉपुलेशन इन दो सिचुएशन के हो जाने के बाद आपस में सामने भी आ जाए ना, तब भी वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगी, दे विल नेवर रिप्रोड्यूस अगेन। ओके, सो इस तरह से अब इन दो के अलावा और भी फंडा होता है, जैसे सपोज कीजिए डीएनए में ही चेंज आ गया किसी के, ये दो प्रोसेसेस तो इवोल्यूशन को कंट्रीब्यूट ही कर रही है। अब सपोज कीजिए नेचुरली कुछ ऐसे केमिकल्स, कई बार हमारे एक्सरेज का इतना एक्सपोजर हो जाता है कि डीएनए का चेंज आ जाता है, क्रोमोसोम में चेंज आ जाता है, कई बार इतनी ज्यादा अगर आप एक्सरे कराते रहता है, कोई अल्ट्रासाउंड कराता रहता है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, कहीं और जाके रहने लग गए, आप ऐसे एनवायरमेंट में रह रहे हो, तो वहां पे हो सकता है कि आपके डीएनए में चेंज आ जाएगा। डीएनए में अगर चेंज आ जाएगा तो अल्टीमेटली दोबारा फिर से क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उससे बहुत ज्यादा वाली वेरिएशंस देखने को मिलेंगी, तो एक न्यू इंडिविजुअल्स की क्रिएशन हो जाएगी, मींस न्यू स्पीशीज ही बन जाएगी। सो ये तीनों फीचर्स आपने क्या नोट किया कि न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन को लीड कर रहे हैं। सो स्पेसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ये तीनों चीजें, ठीक है। फर्स्ट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन एंड थर्ड डीएनए चेंज, ऑल विल लीड टू स्पेसिएशन।